नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अभिज्ञान क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मूलचंद डूडी लेकर हूं आपके समक्ष से आज एक नई क्लास है पशु प्रबंधन से संबंधित। पशु प्रबंधन के अंतर्गत हमने पशुओं की जो प्रमुख नस्लें हैं वो पढ़ रहे थे और पशुओं की प्रमुख नस्लों के अंतर्गत हमने भैंस, गाय एवं बकरी की प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे भेड़ पशु की प्रमुख नस्लें। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। देखिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को जो कि पशु प्रबंधन है उससे संबंधित है। पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर के अंतर्गत सेक्शन ब में 45 क्वेश्चंस हैं वो पशु प्रबंधन से संबंधित पूछे जाएंगे। तो आपको आपके इस चैनल पर 45 प्रश्नों की विश्वसनीय तैयारी करवाई जाएगी, जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। परीक्षा में आपको 45 प्रश्न हमारे द्वारा तैयार करवाए गए इस पाठ्यक्रम में से देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहे हमसे। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अगर आपको ये हमारी कक्षा अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत और पढ़ते हैं भेड़ पशु की प्रमुख नस्लें। भेड़ पशु की प्रमुख नस्लें यानी कि हमने इस कक्षा से पूर्व भैंस, गाय एवं बकरी की प्रमुख नस्लें पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे भेड़ की प्रमुख नस्लें। बात करें विशेष तथ्यों के बारे में कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओविस एराइस। भेड़ का जो वंश है वो तो है ओविसी और वैज्ञानिक नाम क्या है, ओविस एराइस। भेड़ में क्रोमोसोम की संख्या कितनी मानी गई है? भेड़ में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 54, यानी 54 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। भेड़ की बोलने की आवाज को क्या कहा जाता है? ब्लीटिंग कहा जाता है। याद रख लेना, पूछा जाता है कई बार कि भेड़ की बोलने की जो आवाज है उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ब्लीटिंग कहा जाता है। भेड़ों का जो झुंड है उसको कहते हैं फ्लॉक। यहां जो इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताए जा रहे हैं ये जो पशु विज्ञान है उससे संबंधित तथ्यावली है, ये उससे संबंधित ये तथ्य हैं। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा कि जो भेड़ों का झुंड है उसको पशु विज्ञान में क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। भेड़ का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं लैम्ब या मेमना भी कहा जाता है। NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार, देखो NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा में है। उसके अनुसार भेड़ों की पंजीकृत नस्लें कितनी मानी गई हैं? 44। वैसे तो खूब नस्लें हैं लेकिन NBAGR है उसमें भेड़ों की कितनी? 44 नस्लें क्या हैं? पंजीकृत है। आगे देखिए, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विद्यार्थियों? क्योंकि भेड़ एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा पशु है जिसके साथ बहुत सारे परजीवी होते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं। तरह तरह के परजीवी हैं वो भेड़ के शरीर में चिपके हुए रहते हैं और अपना पोषण करते हैं। इसलिए भेड़ को क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम या अजायब घर कहा जाता है। बढ़ते आगे, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ शीप, भेड़ों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि भारत की जितनी भी भेड़ें हैं, भारत की जो भेड़ों की कुल पशु संपदा में जो जितनी भी भेड़ हैं उनमें से सर्वाधिक भेड़ कहां पाली जाती हैं? अपने राजस्थान में पाली जाती हैं। इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान का जो पशु संपदा है उसमें बात करें
तो सर्वाधिक पशु कौन से हैं? बकरियां हैं। लेकिन पूरे भारत में जितनी भी भेड़ें पाली जाती हैं, उन भेड़ों की पशु संपदा में सर्वाधिक भेड़ हैं वो कहां पाली जाती है? अपने राजस्थान में पाली जाती हैं। इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? भेड़ों का घर कहा जाता है। बात करें पहली क्लोन भेड़ की, जिसका नाम था डोली। क्या नाम था? डोली। 5 जुलाई 2003 को डॉक्टर विल्मुट द्वारा विकसित की गई थी ये। यानी पहली जो क्लोन भेड़ थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? डॉक्टर विल्मुट द्वारा। कभी? 5 जुलाई 2003। और उस क्लोन भेड़ का नाम क्या दिया गया था? डोली। डोली थी। भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। विज्ञान की भाषा में हम कह सकते हैं, पशु विज्ञान की भाषा में भेड़ों की जो ऊन उतार देते हैं, जिसको हम अपने मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? कतरना, ऊन कतरना। तो ऊन उतारना है, उसको शेयरिंग कहा जाता है। राजस्थान में अगर हम भेड़ों की बात करें तो कई प्रकार की जो भेड़ों की नस्लें पाई जाती हैं, जैसे पूगल है, जैसलमेरी है, बीकानेरी है, मारवाड़ी है, मालपुरा नस्ल है, चोकला है ना, नाली है। ये भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं जो अपने राजस्थान में पाली जाती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे, थोड़ी देर बाद स्लाइड में। अब आगे देखते हैं उत्तर भारत की प्रमुख नस्लें। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया है, उसमें कौन कौन सी भेड़ों की प्रमुख नस्लें पाली जाती हैं? देखो, उत्तर भारत की जो नस्लें हैं उनमें मुख्य रूप से कितनी नस्लें हैं? 8। कितनी नस्लें हैं? 8 नस्लें हैं। जिनमें देखिए, पहली है गड्डी, दूसरी है चंगथंगी, तीसरी है कश्मीरी मेरिनो, अगली करना है, गुरेज, रामपुर बुचेर, बाकरवाल और पूंछी। ये जो 8 नस्लें हैं वो कहां हैं? उत्तरी भारत में पाली जाती हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत या जो पहाड़ी भारत है, पहाड़ी भारत का जो क्षेत्र है उसमें ये नस्लें पाली जाती हैं। कौन कौन सी हैं? गड्डी, चंगथंगी, कश्मीरी मेरिनो, करना है, गुरेज, रामपुर बुचेर, बाकरवाल और पूंछी। ये 8 नस्लें हैं जो उत्तर भारत में पाली जाती हैं। अब देखते हैं इन 8 नस्लों में से प्रमुख जो नस्ल है उसको, वो है गड्डी नस्ल। कौन सी नस्ल है विद्यार्थियों? गड्डी। वैसे पंजाबी में गाड़ी को भी गड्डी कहते हैं, लेकिन ये गड्डी है वो भेड़ की नस्ल है, न कि गाड़ी का नाम है। ठीक है, तो गड्डी नस्ल। बात करें गड्डी नस्ल का क्षेत्र है तो ये हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है भारत का, उस पहाड़ी क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। इसका उपनाम है भद्रवाह है। उपनाम क्या है? भद्रवाह है। वो इस गड्डी नस्ल का क्या है? उपनाम है। इसका आकार कैसा होता है? मध्यम आकार होता है। न तो इस आकार की भेड़ें छोटी होती हैं न बड़ी, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, यह है गड्डी नस्ल। इस नस्ल की खासियत क्या है कि ये इस नस्ल की भेड़ें पहाड़ों पर चढ़ने में निपुण होती हैं। यानी ये पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं तो वहां की जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उनसे ये क्या हो जाती है? अनुकूलित हो जाती हैं और अनुकूलन की क्षमता इसमें अच्छी होती है। इस कारण इस नस्ल की भेड़ें पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकती हैं। इनकी ऊन से कुल्लू जो सोल है वो बनाई जाती है। जो कुल्लू सोल है वो इस गड्डी नस्ल की भेड़ की ऊन से बनाई जाती है। तो विद्यार्थियों याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कि गड्डी नस्ल है वो भारत के
किस भाग की या किस क्षेत्र विशेष की प्रमुख नस्ल है? तो गड्डी नस्ल है वो उत्तरी भारत है, या हम पहाड़ी भारत भी कह सकते हैं। भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख नस्ल है गड्डी। जो 8 नस्लें थी उत्तरी भारत की, उनमें से ये गड्डी नस्ल ही प्रमुख है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम केवल मात्र गड्डी नस्ल के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत की प्रमुख नस्लें। उत्तर पश्चिम भारत की प्रमुख नस्लें, हमने भारत की उत्तरी भारत की जो नस्लें उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। हमने जान लिया, देख लिया कि उत्तरी भारत की कितनी नस्लें, 8 नस्लें। 8 नस्लों में से प्रमुख कौन सी थी? गड्डी। गड्डी के बारे में हम पढ़ लिया कि गड्डी है वो हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्र में ये अपनी अनुकूलता के कारण पहाड़ों पर चढ़ने में सक्षम है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें विशेष रूप से अपना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला जो भाग लगता है, उस भाग में कौन कौन सी भेड़ों की नस्लें पाली जाती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो उत्तर पश्चिम भारत है उसकी प्रमुख नस्लें कितनी हैं? 8 नस्लें प्रमुख मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों देखना? चोकला नाली, मगरा पुगल, सोनाड़ी मारवाड़ी, मालपुरी जैसलमेरी। चोकला नाली, मगरा पुगल, सोनाड़ी मारवाड़ी और मालपुरी जैसलमेरी, ये 8 नस्लें हैं वो उत्तरी पश्चिमी भारत में पाली जाती हैं। उत्तरी भारत में भी कितनी थी? 8। और उत्तरी पश्चिम भारत में भी प्रमुख नस्लें कितनी मानी गई हैं? 8 मानी गई हैं। इन 8 नस्लों में हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी नस्ल? चोकला नस्ल। इन 8 नस्लों को इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाया जाता है कि ये जो 8 नस्ल हैं उनकी राजस्थान में भौतिक रूप से ये कहां कहां पाई जाती है। राजस्थान में क्षेत्र विशेष के आधार पर ये कहां कहां पाई जाती है। देखिए, नाली किस क्षेत्र को कहा जाता है भाई? नाली, ये हमें पता है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र जहां घग्गर नदी बहती थी या घग्गर नदी बहती है, उस घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसके पाट को नाली कहा जाता है। तो नाली नस्ल की जो भेड़ें हैं वो कहां पाई जाती हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती हैं। उसके बाद में ये है चोकला। चोकला नस्ल है उसकी भेड़ें गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद में आगे कौन सा क्षेत्र आ गया? ये शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? शेखावाटी क्षेत्र है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में पाली जाती हैं। शेखावाटी क्षेत्र के बाद में आगे बात करें हम तो ये आपका आ गया हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर के आसपास का बेल्ट, और टोंक का एक क्षेत्र है मालपुरा, और मालपुरा में एक स्थान है अविका नगर, और अविका नगर में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र भी है। तो ये होगी मालपुरी नस्ल जो कि टोंक है, जयपुर है, बूंदी आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? मालपुरी नस्ल। यह है सोनाड़ी। कौन सी नस्ल है? सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल है ये आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि क्षेत्र में पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि भौगोलिक या संभाग की दृष्टि से देखें तो वो कौन सा संभाग हो गया? आपका हाड़ौती संभाग हो गया। तो ये हाड़ौती संभाग में पाली जाती हैं। बात करें मारवाड़ी की तो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो मारवाड़ में। अब आप बात बताओ मारवाड़ में कौन कौन से हैं? जैसे शिरोई है, पाली, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़। तो ये कहां पाली जाती हैं? मारवाड़ क्षेत्र में पाली जाती हैं। पुगले ये जैसलमेर और
मारवाड़ क्षेत्र में भी यही पुगली पाली जाती है। जैसलमेरी है ये विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में। वैसे ये जो पुगल नस्ल है, पुगल नस्ल ये बीकानेर के पुगल क्षेत्र से संबंधित है। पुगल है बीकानेर में, वहां पुगल से संबंधित है, लेकिन ये जैसलमेर में भी पाली जाती है, बाड़मेर में भी पाली जाती है, जोधपुर में पाली जाती है और बीकानेर में भी पाली जाती है। उसके बाद में है बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल नाम से पता चल रहा है कि ये क्षेत्र विशेष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और जो विशेष रूप से जो बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले में इस नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। तो विद्यार्थियों, ये था एक डायग्राम जिसके माध्यम से जो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं उनका क्षेत्र विशेष के आधार पर जो वितरण है उसको यहां दर्शाया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम से आप क्षेत्र विशेष की जो प्रमुख नस्लें हैं भेड़ की, उनको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्तर पश्चिमी भारत की पहली कौन सी नस्ल है। पहली नस्ल है चोकला। बात करते हैं हम किसकी? चोकला की। चोकला नस्ल किसकी नस्ल है? ये भेड़ की। और ये नस्ल है वो कहां पाई जाती है? शेखावाटी में। शेखावाटी शेखों की जो नगरी थी, शेखों का जो क्षेत्र था, उसी को क्या कहा जाता था? शेखावाटी। और शेखावाटी में कौन कौन से जिले शामिल हैं? आपका झुंझुनू, सीकर और चूरू जो क्षेत्र है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से जो चोकला नस्ल है वो कहां पाली जाती है? शेखावाटी में पाली जाती है। क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू शामिल हैं। साथ में देखिए ये नागौर और जोधपुर में भी पाली जाती हैं, क्योंकि नागौर का कुछ भाग है जो कि सीकर के साथ लगता है और जोधपुर है उसमें भी ये नस्लें पाली जाती हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र तो विशेष रूप से यही है। इसके अलावा नागौर और जोधपुर में भी शेखावाटी, ये चोकला नस्ल की भेड़ों का पालन किया जाता है। बात करें उपनाम तो इसको शेखावाटी भी कहते हैं, अन्य नाम छापर नस्ल भी कहा जाता है। छापर नस्ल क्यों कहते हैं भाई? छापर सुना क्या आपने? छापर वही जो कृष्ण मृग अभयारण्य है, कृष्ण मृग अभयारण्य कहां पर है? ये छापर, चूरू में। तो उस क्षेत्र के नाम पर इसको छापर नस्ल भी कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो, मेरिनो को आप जानते होंगे, ये विदेशी नस्ल की है मेरिनो भेड़, और जो कि विशेष रूप से ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की ये जो चोकला नस्ल है ये भी ऊन के लिए मानी जाती है। कृषक वर्ग है वो इसको ऊन के लिए पालता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो राजस्थान की मेरिनो, और इसका मुंह कुछ लाल होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राता मुंडा। कि राता मुंडा वाली है तो लाल मुंह वाली, तो राता मुंडा भी इसका क्या है? उपनाम है। तो ये पढ़े हमने उपनाम किसके? चोकला के। विद्यार्थियों याद रखना, शेखावाटी तो कहते ही कहते हैं, इसके अलावा क्या नाम इसका? छापर नस्ल भी कहते हैं। ऊन के कारण इसको राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, और इसका मुंह लाल होने के कारण इसे राता मुंडा भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसका आकार। आकार कैसा है? मध्यम है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो। न तो छोटा न बड़ा, मध्यम आकार है। इसका रंग, मुंह का रंग कैसा होता है? भूरा। न तो पूर्णतया लाल होता है न काला, मिक्स का भूरा, यानी हम कह सकते हैं चॉकलेटी रंग का मुंह होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राता मुंडा कहा जाता है। शरीर कैसा है इसका? सफेद है। मुंह आप देखिए चॉकलेटी रंग का है। नाक
रोमन या तोता मुखी है। इसका नाक ऐसे लगता है जैसे तोते का मुख है, इसलिए इसका नाक को क्या कहा जाता है, रोमन या तोतामुखी। कान इसके कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, कान एकदम छोटे से होते हैं। सींग नहीं होते हैं, सींग नहीं पाए जाते। अमूमन आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान में जो नस्लें पाई जाती हैं उनमें लगभग नर एवं मादा दोनों में सींग हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, सींग नहीं पाए जाते। पूंछ पतली व मध्यम आकार की होती है। पूंछ कैसी होती है, पतली होती है, और पूंछ का आकार भी कैसा होता है, मध्यम होता है। पैर छोटे व खुर कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। पैर तो होते हैं छोटे और खुर होते हैं काले रंग के। बात करें इन भेड़ों की ऊंचाई व लंबाई लगभग एक समान होती है। जितनी इनकी ये लंबाई है, लेंथ है, उतनी इसकी क्या है, हाइट है। लगभग ये दोनों क्या है, समान है। इसीलिए ये देखने में भेड़ कैसी दिखाई देती है, वर्गाकार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है विद्यार्थियों, वर्गाकार, वर्ग के आकार की दिखाई देती है। बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होता है, भारतीय नस्लों की बात कर रहा हूं मैं, विदेशी नस्लों की नहीं। भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं उन नस्लों में सर्वाधिक ऊन है वो आपकी इस चोकला नस्ल से ही प्राप्त होती है। किस नस्ल से, चोकला से। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, चोकला। अरे इसीलिए तो इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। मेरिनो, मेरिनो का मतलब मेरी नहीं है, मेरिनो, जो कि विदेशी नस्ल है भेड़ की, जो कि ऊन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो अपने जो राजस्थान की मेरिनो है, ये इसे शेकवाटी की चोकला नस्ल को कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। शायद ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो जुड़े रहे अंत तक मेरे साथ, कर जाइए 2-5 क्वेश्चन तैयार। दूसरी नस्ल, उत्तरी पश्चिमी भारत की दूसरी प्रमुख नस्ल है नाली। कौन सी है विद्यार्थियों, नाली। नाली किस क्षेत्र को कहा जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का वो क्षेत्र जहां घग्गर नदी का जो पाट है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। और वहां भेड़ की जिस नस्ल को पाला जाता है उस नस्ल को कहते हैं नाली। ठीक है, तो नाली क्षेत्र की बात करें तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, कौन सी नदी, घग्गर नदी है, उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसका क्षेत्र माना जाता है। जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। क्यों, क्योंकि जो नाली क्षेत्र है वो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, और घग्गर नदी कहाँ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसीलिए इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। बात करें कानों की, तो कान कैसे हैं, पतिनुमा। कान कैसे हैं, पतिनुमा। ऊन मध्यम गुणवत्ता वाली वह पीले रंग की होती है। ऊन कैसी है, मध्यम गुणवत्ता वाली, यानी हम कह सकते हैं कि ऊन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी खराब भी नहीं है कि इस भेड़ की नस्ल को पाला ही नहीं जाए। तो ऊन है वो मध्यम गुणवत्ता वाली है, और कैसी होती है, पीले रंग की होती है, सफेद नहीं होकर कैसी होती है, पीली रंग की या पीले रंग की क्या होती है, ऊन होती है। चेहरे पर हल्के भूरे बाल होते हैं, जो चेहरा होता है, मुंह होता है, उस पर हल्के हल्के भूरे भूरे रंग के क्या होते हैं, बाल होते हैं। ऊन का उपयोग कारपेट बनाने में किया जाता है। जो नाली नस्ल की भेड़ें हैं उनकी ऊन का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, कारपेट बनाने में किया जाता है। और इस भेड़ की जो नस्लें हैं वो रात में चरने के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी
सूर्य अस्त होने के बाद में ये मस्त रहती है। सूर्य अस्त तो नाली मस्त, और रात को चरने के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी नस्ल, कौन सी? नाली। नाली के बाद में देखते हैं तीसरी नस्ल। ये रही तीसरी नस्ल, कौन सी? मगरा। क्षेत्र बीकानेर, चूरू और नागौर। उपनाम इसके, इसे चक्री भी कहते हैं, बीकानेरी भी कहते हैं, और बीकानेर की चोकला भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये जो पशु परिचर भर्ती है ये राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो राजस्थान की जितनी भी प्रमुख भेड़ों की नस्लें हैं उनको हमें बहुत ही गहनता से पढ़ना है, एक एक बिंदु को लेकर चलना है कि कहीं कुछ छूट न जाए। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर की चोकला। अगर मैं बात करूं राजस्थान की चोकला, तो चोकला जो शेखावटी है उसे कहते हैं, लेकिन बीकानेर की चोकला है वो किसको कहा जाता है? मगरा को। त्वचा इसकी गुलाबी होती है, कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं, आंखों के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे व वलय पाए जाते हैं। आंखों के चारों ओर ये भूरे रंग के धब्बे या वलय पाए जाते हैं। इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना बच्चों, पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, पूछा भी जाएगा कि कौन सी ऐसी नस्ल है, किसकी? भेड़ की, जो कि चश्मे वाली नस्ल के नाम से प्रसिद्ध है। चश्मे वाली मैडम नहीं, चश्मे वाली भेड़, और वो भी कौन सी? मगरा, जिसका उपनाम क्या है? बीकानेर की चोकला। ये क्या है? सींग रहित नस्ल है, सींग नहीं है बिल्कुल भी। जबड़े के दोनों ओर भूरी धारियां मिलती हैं। जबड़ा है उसके दोनों ओर यहां क्या है? इधर और उस तरफ है भूरी धारियां हैं, जैसा कि आप चित्र में देखे पा रहे हो कि यह है कौन सी नस्ल है? मगरा नस्ल। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यह है मगरा नस्ल, जिसमें जबड़े के दोनों ओर धारियां पाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राजस्थान की चौथी प्रमुख नस्ल है पुगल। पुगल की कौन थी बताइए? पुगल जैसलमेर में है। अरे पुगल की तो पद्मनी प्रसिद्ध थी। पुगल की कौन थी? पद्मनी। तो पुगल नस्ल के बारे में देखते हैं। क्षेत्र पुगल, बीकानेर, बाड़मेर। पुगल क्षेत्र बीकानेर और बाड़मेर। तो पुगल कहां? जैसलमेर में नहीं है, कहां है? बीकानेर में। आंखों की भौं के ऊपर पीले रंग की रेखाएं होती हैं। चेहरे का रंग काला व निचला जबड़ा सफेद रंग का होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। देखिए निचला जबड़ा सफेद रंग का, ये निचला जबड़ा वह सफेद रंग का है, और चेहरे का रंग कैसा है? काला। नर व मादा क्या होते हैं? सींग रहित होते हैं, नलीदार और छोटे कान होते हैं, पतली पूंछ होती है, कम घनी सफेद ऊन होती है। ऊन का औसत उत्पादन है 300 से 500 ग्राम, दूध का औसत उत्पादन है 300 से 500 ग्राम प्रतिदिन है। नर भेड़ का वजन कितना है? 3200 किलोग्राम, और मादा भेड़ का वजन कितना? लगभग 2700 किलोग्राम। ऊन की औसत पैदावार कितनी होती है? 1.60 किलोग्राम प्रति साल। तो ये थी कौन सी नस्ल है? पुगल। विशेष रूप से बीकानेर का पुगल क्षेत्र है, वहां ये पाली जाती है। बात करते हैं पांचवी नस्ल के बारे में, सोनाड़ी या चन्नोथर। दो नाम है इसके, सोनाड़ी भी है
और कौन सा है चनोथर। उत्पत्ति उदयपुर क्षेत्र है ये। स्थानीय नाम इसको लापड़ी भी कहते हैं और भागली भी कहते हैं। क्या नाम बताए, लापली और बागली। किसके स्थानीय नाम है ये, सोनाड़ी या चनोत्तर नस्ल की भेड़ के स्थानीय नाम है। पाई कहां का जाती है, ये कोटा है, बूंदी है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़। यानी मैं कह सकता हूं कि हाड़ौती और जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें इस नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। उपनाम इसको क्या कहते हैं, चन्नोत्थर कहते हैं। कान लंबे व लटके हुए होते हैं। चेहरा हल्का भूरे रंग का होता है और नाक उभरी हुई होती है। यह सींग रहित प्रजाति है। ऊन का उत्पादन 600 ग्राम से 1.2 केजी प्रति वर्ष होता है। और इसकी जो ऊन होती है वो कैसी होती है, सुनहरी होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि कैसी होती है, गोल्डन होती है, सोने के रंग की जैसी होती है, गोल्डन सुनहरी होती है। ये जब चरती है तो कान जमीन को छूते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको चनोत्थर कहा जाता है। चरते समय कान होते हैं वो जमीन को स्पर्श करते हैं। स्थानीय नाम क्या थे, लापड़ी और बागली। उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर। और पाई कहां जाती है, हाड़ौती और मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली नस्ल के बारे में, मारवाड़ी। मारवाड़ के नाम से आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान का भाग है वो भूभाग जाना जाता है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली क्षेत्र है वो आता है। तो निश्चित रूप से ये जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं वो भी उस मारवाड़ क्षेत्र में पाली जाती हैं। क्षेत्र है मारवाड़, जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही व नागौर शामिल है। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद कर लेना कि भेड़ों की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्योंकि जो मारवाड़ क्षेत्र है उसकी जो पारिस्थितिकी सिस्टम है या उसकी जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं, तो उन परिस्थितियों में जब ये भेड़ रहती है तो ये तभी रह सकती है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा हो। तो इस नस्ल की जो भेड़ हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसमें लंबी दूरी तय करने की क्षमता होती है, लंबी दूरी तय करने की क्षमता होती है। इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध है, पलायन के लिए प्रसिद्ध है। यानी मैं कह सकता हूं कि मारवाड़ से लेकर शेखावाटी क्षेत्र तक इस नस्ल की भेड़ों को चराने के लिए जो पशुपालक हैं वो लेकर आते हैं, तो इतनी दूरी तय कर लेती हैं। तो यानी दूरी, लंबी दूरी तय करने के लिए प्रसिद्ध है और ये पलायन के लिए भी प्रसिद्ध है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रसिद्ध है। ये त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी से क्या तात्पर्य है, त्रिकाजी से तात्पर्य ये दूध, मांस एवं ऊन तीनों के लिए पाली जाती है। सींग रहित व मुंह काले रंग का है जो गर्दन के नीचे तक फैला है। सींग रहित है, मुंह काला है और ये गर्दन के नीचे तक फैला रहता है। शरीर सुगठित है, मजबूत है और टांग लंबी होती हैं। कान छोटे व अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं।
पूंछ मध्यम लंबाई की होती है, मुंह पर अत्यधिक बाल होते हैं, ऊन मोटी होती है और इस नस्ल की ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। और ये सबसे स्वस्थ नस्ल है। भाई जब किसी नस्ल के पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से वो पशु क्या रहेगा? स्वस्थ भी रहेगा। बढ़ते आगे और देखते हैं 7वीं नस्ल है मालपुरी। उत्पत्ति मालपुरा टोंक, मांस व दूध के लिए पाला जाता है। यह है मालपुरी नस्ल की भेड़। ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है, यानी ऊन में वो गुणवत्ता नहीं होती जो होनी चाहिए। 1.1 से 1.6 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है इससे। इस नस्ल की भेड़ की ऊन से क्या बनाए जाते हैं? नमदे व गलीचे तैयार किए जाते हैं। राजस्थान में ये कहां पाई जाती है? बूंदी है, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। मालपुरा टोंक तो है ही है। चेहरे का रंग कैसा होता है? सफेद व भूरा। सींग नहीं होते हैं, कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। तो कौन सी नस्ल थी विद्यार्थी? है मालपुरी नस्ल है। उत्पत्ति क्षेत्र है मालपुरा टोंक। और कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस नस्ल की भेड़ों की ऊन से नमदे व गलीचे तैयार किए जाते हैं? तो वो है मालपुरी नस्ल की भेड़ें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्तरी पश्चिम भारत की 8वीं प्रमुख नस्ल है जैसलमेरी। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसलमेर क्षेत्र विशेष में पाली जाती हैं। रोमन नाक अर्थात तोतामुखी इसका नाक होता है। सबसे लंबी नस्ल है ये, लंबाई है ये बहुत ज्यादा है इसकी। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है, वर्ष में 2 बार ऊन प्राप्त कर सकते हैं। देखो सर्वश्रेष्ठ ऊन की बात करें तो है चोकला, लेकिन सबसे ज्यादा ऊन होती है वो किसी होती है? आपकी जैसलमेरी नस्ल से। ये एक संकर नस्ल है जो कि जैसलमेरी, मारवाड़ी और मालपुरा नस्ल के क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त की गई है। यह नस्ल जैसलमेर से उत्पन्न मानी जाती है। वितरण क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर तो है ही है। चेहरे का रंग काला या भूरा होता है। इस नस्ल का नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, तोते जैसा होता है। ये मैंने आपको बता दिया, रोमन नाक या तोतामुखी नाक है वो पाया जाता है, जिससे इसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। उपनाम क्या हो गया? तोतापुरी। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी। राजस्थान की सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की नस्ल होती है ये। जितनी भी भेड़ें हैं राजस्थान की, उन सभी नस्लों में से आपकी ये जो जैसलमेरी नस्ल है, इस नस्ल की भेड़ का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। कान लंबे हुए लटके हुए होते हैं और सिर है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो विद्यार्थियों, हमने उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिम भारत की भेड़ों के बारे में हमने जान लिया। अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का ऑनलाइन कोर्स है वो सस्ते में उपलब्ध करवाया जा रहा है, मात्र 999 रुपये, जिसमें सेक्शन ए व सेक्शन बी पूरा पाठ्यक्रम शामिल है। भाग 1 व भाग 2 उपलब्ध रहेंगे। अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षण कराया जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी। डेली क्लास नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में आपको ऐप पर मिलेगी।
टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा और वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित कराई जाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी 999 रुपये में हमारा जो कोर्स खरीदते हैं तो उनको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिम भारत की प्रमुख नस्लों के बारे में जाना। शेष बची हुई जो नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।